जयंती मंगला काली भद्रकाल कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाधात्री स्वास्था नमस्ते। नव दुर्गाओं में कहे जाने वाले पाठ का दूसरा अध्याय। महादेवी का प्रादुर्भाव व महिषासुर की सेना का वध। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों में 100 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। उस समय राक्षसों के स्वामी महिषासुर, देवताओं के स्वामी इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षसों से पराजित हो गई। सब देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा और पराजित होने पर देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने उनको अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल प्रताप का संपूर्ण विवरण सुनाया। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और वह स्वयं ही सबका अधिपति बन बैठा। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महान दुरात्मा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति विचरते हैं यानी घूमते हैं। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उनके वध का कोई उपाय कीजिए। देवताओं की दीन वाणी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हुए। उनकी भ्रुकुटी तन गई, आंखें लाल हो गईं। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव के मुख से पूर्ण क्रोध के कारण एक महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी बड़े भारी तेज निकला। वह सब तेज मिलकर एकागार हो गया यानी एक जगह एकत्र हो गया। महान तेज का एक पुंज ज्वाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। एकत्र होने पर वह पुंज एक नारी के रूप में परिणित हो गया और उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। भगवान शंकर के तेज से उन देवी का मुख प्रकट हुआ। भगवान शंकर के तेज से उन देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के बाल प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुईं। चंद्रमा के तेज से देवी के स्तन और इंद्र के तेज से उनका कटी प्रदेश यानी कमर और वरुण के तेज से देवी की जंगा एवं उर्व स्थल और पृथ्वी के तेज से नितंबों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से देवी के दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दांतों का, अग्नि के तेज से तीनों नेत्रों का निर्माण हुआ। संध्याओं के तेज से दोनों भौं का और वायु के तेज से दोनों कानों का निर्माण हुआ। इस प्रकार दूसरे देवताओं के तेज से कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और भगवान शिव ने अपने त्रिशूलों में से एक त्रिशूल देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र देवी को प्रदान किया और वरुण ने शंख और अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष और बाणों से भरा हुआ तरकस देवी को प्रदान किया। इस प्रकार इंद्र ने अपने वज्र से एक वज्र ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा देवी को प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड और वरुण ने पास और प्रजापति ने स्फटिक की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडल से एक कमंडल प्रदान किया। सूर्य भगवान ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया और काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल तलवार प्रदान की। क्षीरसागर ने उन्हें उज्ज्वल हार, कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र दिए यानी जो कभी नष्ट न हो, जो कभी फटे नहीं, इस तरह के जीर्ण वस्त्र दिए। साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि, कानों के लिए 2 दिव्य कुंडल कड़े प्रदान किए। इसके साथ ही उन्हें उज्ज्वल अर्धचंद्र बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर हसली प्रदान की। उंगलियों के लिए रत्न जटित
अंगूठियां भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा, कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र, अभेद कवच प्रदान किए। इसके अतिरिक्त कभी न मुरझाने वाले कमल के फूलों की मालाएं भी भेंट की। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल के पुष्प भेंट किए। हिमालय ने सवारी के लिए उन्हें सिंह और तरह तरह के रत्न भेंट दिए। यक्षराज कुबेर ने उन्हें मधु से भरा हुआ एक पात्र और शेषनाग ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। और इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी उन्हें अन्य आभूषण और आयुध भेंट किए। इस प्रकार सम्मानित होकर देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से समस्त भूमंडल और आकाश गूंज उठा। देवी के अट्टहास से पृथ्वी कांपने लगी। यह घोर गर्जना कहीं समा न सकी। समस्त लोग क्षुभित हो गए और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। पृथ्वी हिलने लगी। सभी देवता प्रसन्न होकर सिंहवानी देवी की जय जयकार करने लगे। ऋषि मुनि भी भगवती देवी की नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार देवी भगवती ने सारे विश्व को भय मुक्त कर दिया। असुर सेना भी हथियारों सहित लड़ने को तैयार हो गई। महिषासुर क्रोधित होकर बोला, यह क्या हो रहा है? महिषासुर सेना के साथ उस तरफ दौड़ा जहां देवी भगवती अट्टहास कर रही थीं, यानी हंस रही थीं। उसी समय उसने तीनों लोकों में व्याप्त भगवती को देखा। महिषासुर देखता है कि विश्वव्यापिनी देवी भगवती अपने चरणों के बोझ से पृथ्वी को रसातल में दबा रही हैं और अपने मुकुट से आकाश को छू रही हैं। उनके धनुष की टंकार से सारा पाताल लोक कंपायमान हो रहा है, यानी कंपन कर रहा है। महिषासुर ने देखा कि देवी भगवती ने अपनी सहस्त्र भुजाएं सब दिशाओं में फैला रखी हैं। देवी का राक्षसों के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति निक्षुर आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे राक्षस भी चतुरंगनी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा। उदग्र नामक महादैत्य भी 60,000 महारथियों को लेकर युद्ध में कूद पड़ा। महानु नामक दैत्य 1 करोड़ रथियों को लेकर और असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध में कूद पड़ा और वृत्त नामक राक्षस भी 1 करोड़ रथी सेना लेकर युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। विडालक्ष नामक राक्षस भी 1.5 करोड़ सेना लेकर भगवती से युद्ध करने लगा। अन्य राक्षस भी अपनी सेना तथा रथ घोड़े हाथी लेकर भगवती से युद्ध करने लगे और राक्षसी सेना तोमर, भिंदपाल, शक्ति, मूषल, परशु, पट्टिश, खड्ग आदि शस्त्रों से लेस भगवती के साथ युद्ध करने लगी। कुछ राक्षसों ने देवी पर शक्तियां पास फेंके। देवी भगवती ने राक्षसों द्वारा अपने ऊपर फेंके हुए अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार काट डाला मानो कोई गाजर मूली काट रहा हो। चंडी देवी के तेज को देखकर देवता ऋषि उनकी स्तुति करने लगे, यानी उनकी प्रार्थना करने लगे, प्रशंसा करने लगे। इससे देवी उत्साहित होकर अपने अस्त्रों द्वारा राक्षस सेना को निशाना बनाने लगी। उनका वाहन शेर भी क्रोधित होकर गर्दन के बालों को हिलाने लगा, दहाड़ने लगा। राक्षसों की सेना इस प्रकार घूमने लगी मानो वन में आग लग गई हो। देवी क्रोध में भरकर नथने फुलाकर श्वास छोड़ने लगी। उसकी प्रत्येक श्वास से सैकड़ों हजार गण पैदा हो गए। उन गणों ने खग, भिंदीपाल, परशु, पट्टिश आदि से युद्ध करना शुरू कर दिया और कुछ गण मृदंग बजाने लगे। तब देवी भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा शक्तियों से आक्रमण कर दिया। रणचंडी देवी ने तलवारों से सैकड़ों असुरों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ राक्षस देवी के घंटे की आवाज से मोहित हो गए, परंतु वे राक्षसों को देवी ने अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटकर मार डाला। देवी भगवती ने बहुत से राक्षसों को अपनी गदा मूसल की मार से घायल कर दिया। कितने ही राक्षसों के
हृदय शूल से फट गए। कितने ही राक्षसों को बाणों की वर्षा कर देवी ने मौत के घाट उतार दिया। कितने ही राक्षसों की भुजाएं कट गईं। अनेकों राक्षसों की गर्दनें शरीर से अलग हो गईं। देवी ने उन राक्षसों के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। कुछ राक्षस जंगा कट जाने से धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों की भुजाएं, आंख, एक टांग आदि काटकर देवी ने उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया। अनेकों राक्षसों के मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। राक्षसों के सिर, वीन, धड़, हाथों में तलवार, शक्तियां और रिष्टि आदि शस्त्र लेकर घूम रहे थे। कुछ असुर देवी को ठहर जा के कर पुकार रहे थे। युद्ध का मैदान रथी, हाथी, घोड़े, राक्षसों की लाशों से पट गया। वहां पर आना जाना कठिन था। युद्ध के मैदान में इतना रक्त बह रहा था मानो रक्त की नदियां बह रही हों। देवी चंडी ने असुर सेना का इस प्रकार संहार किया मानो तिनके और लकड़ी के ढेर में आग लग गई हो। चंडी के गणों ने उन राक्षसों के साथ युद्ध किया कि देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। देवी का वाहन सिंह भी भयंकर आवाज करता हुआ अपने बालों को हिलाता हुआ घूम रहा था। माता रानी नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्थ्य नमो नमः।